Hello students, welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar, and again I'm here with an advanced English structure for the sake of you all. तो चलिए आज के सेशन में भी हम लोग एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को ही टच करने वाले हैं, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी स्ट्रक्चर किसी से कम नहीं है, यानी ये 19 नहीं, ये 20 भी नहीं, ये 21 है। बिल्कुल बहुत यूजफुल, और वाकई में जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, अगर वो स्ट्रक्चर्स को आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, दैट मीन्स कि अगर आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो तो डेफिनेटली आपके स्पीकिंग में लग जाएगा 4 चांद। यानी जिस तरह से कि एक अगर किसी औरत को अगर गहना पहना दिया जाए तो बिल्कुल वो औरत बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। तो उसी तरह से अगर आपके इंग्लिश को अगर आप गहना पहनाना चाहते हैं तो इंग्लिश का गहना माना जाता है एक स्ट्रक्चर्स को, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ये गहना है इंग्लिश का। तो बिल्कुल इस गहना को आप पहनाएं अपने इंग्लिश को, और जितना फैसिनेट कर सकते हो, जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इट्स अप टू यू ऑल। चलिए देखते हैं आज का स्ट्रक्चर गाइस। तो आज मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस कांट चूज बट प्लस एक्शन 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, सब्जेक्ट प्लस कांट चूज बट प्लस एक्शन 1। अब ये कांट चूज बट का मतलब क्या होता है? तो कांट चूज बट का मतलब होता है कि ना पढ़ता है या फिर नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। यानी आप मेरे एक्सप्रेशन को गेट कर रहे होंगे, मुझे देखिए, मेरे चेहरे को देखिए आप कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। ना पढ़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है ब्रैकेट में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं कि ये स्ट्रक्चर आखिर किस बेस पे काम करेगा और उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है ना पढ़ता है, कहने का मतलब अंडर कंपल्शन। अंडर कंपल्शन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंडर कंपल्शन। अंडर कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी में, यानी मैं वो चाहता नहीं हूँ, बट इवन बाई वॉन्टिंग आई कांट चूज बट डू दिस एंड आई कांट चूज बट डू दैट। मुझे वो काम और ये काम करना पड़ता है, मजबूरी है। आप इसको एक्सप्रेशन के साथ बोलना, क्योंकि आप लैंग्वेज का क्लास कर रहे हैं, और लैंग्वेज का क्लास यानी एक एक्टिंग का क्लास होता है। जब तक आप अपने एक्ट को मतलब कि अपने बॉडी लैंग्वेज को नहीं देंगे, तब तक वो बस ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि दैट आपने गरम मसाला नहीं डाला या फिर आपने दाल में तड़का नहीं लगाया तो बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है खाना। तो उसी तरह से तड़का लगाने का, और तड़का है हमारा बॉडी लैंग्वेज, तो तड़का लगाते रहिए, ठीक है। तो कंपल्शन नहीं है, यानी ये स्ट्रक्चर शो क्या करता है? कंपल्शन को। सब्जेक्ट प्लस कांट चूज बट प्लस एक्शन 1, जो हमारा स्ट्रक्चर का मेन बेस्ड है, वो बेस है कांट चूज बट, यानी ना पड़ता है, करना पड़ता है, अंडर कंपल्शन, मजबूरी में, ये अंडर कंपल्शन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट गाइस। तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आई कांट चूज बट स्वीप एट होम। मुझे घर पे झाड़ू लगाना पड़ता है। आई कांट चूज मतलब मैं नहीं चाहता हूं, बट आई कांट चूज बट स्वीप एट होम, मुझे घर पे झाड़ू लगाना पड़ता है। या नेक्स्ट, वी कांट चूज बट गो देयर बाय फुट। हमें वहां पैदल जाना पड़ता है, यानी हम लोग जाना नहीं चाहते हैं वहां पे, लेकिन शायद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से हमें जाना पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है, बट क्या करूं? वी कांट चूज बट गो ओवर देयर बाय फुट, पैदल जाना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज शी कांट चूज बट गेट अप एट डाउन एट 4 o'clock। उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उसे सुबह में 4 बजे उठना पड़ता है। इट मीन्स कि दैट शी हैजंट डिजायर टू गेट अप एट डाउन एट 4 AM, बट व्हाट टू से दैट शी कांट चूज बट गेट अप एट डाउन, गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock in the morning. And the last statement is he can't choose but work till late night, यानी उसे देर रात तक काम करना पड़ता है, यानी वो सोना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्लीप, ही वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, या बट मे बी दैट ड्यू टू सम कंपल्शन दैट ही कांट चूज बट वर्क टिल लेट नाइट। उसे देर रात तक काम करना पड़ता है, यानी आवाज़ भी आपका जो आपका वोकल साउंड आना चाहिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो लो होना चाहिए। यार मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, आई कांट चूज बट स्वीप, उससे देर रात तक काम करना पड़ता है। ही कांट चूज बट वर्क टिल लेट नाइट, यानी चेहरे पे रिंकल्स होने चाहिए। आप नहीं चाहते, आप खुश नहीं हो उस काम को करने में, लेकिन आपको करना, मुझे करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है। तो जब भी मजबूरी के लिए आपको कोई स्टेटमेंट बोलना हो, मजबूरी में, यानी जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, कुछ ऐसे सेंस वाले स्ट्रक्चर बोलना हो, ऐसे सेंस वाले आपको स्टेटमेंट बोलना हो, देन नथिंग टू वरी गाइस। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, ठीक है। यूज़ करना शुरू कर दीजिए आज से, जब भी आप कोई काम मजबूरी में करते हैं, ठीक है। तो आज से हिंदी की जगह पे आप उस सेंस को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, बाय द डिंट ऑफ सब्जेक्ट प्लस कांट चूज बट प्लस एक्शन 1, यानी ना पड़ता है अंडर कंपल्शन, यानी मजबूरी में, ठीक है।
आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करने का। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बनाकर पोस्ट करेंगे जहाँ पे मैं अपना हाथ दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आपने कुछ मिस्टेक किया होगा तो मैं बताऊंगा कि दैट आपने एग्जैक्टली कहाँ पे गलतियाँ की है। एक और बात गाइस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक और मेरा YouTube चैनल है जिसमें आप मेरे गिटार कवर सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेता हूँ, गाना भी मैं गाता हूँ, शौकीन हूँ मैं। आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग गाइस। तो आप मेरे वहाँ पे गिटार कवर सॉन्ग को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएँ मेरे चैनल पर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंग्लिश के साथ साथ आप सॉन्ग भी सुनते रहें। ओके गाइज, टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।